साधक को जब तक अपनी साधना की पूर्णता अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक उसे अपनी प्राप्य वस्तु का अनुभव नहीं हो जाता, जिसलिए जीवन मिला है उसकी पूर्णता का बोध नहीं हो जाता, तब तक ये महाभारत होती रहती है और निरंतर चलती रहती है। हर समय सावधान रहना है, हर समय सावधान, क्योंकि साधना सावधानी ही साधना है। प्रत्येक पल महाभारत चल रही है। देखो कैसा जीवन, जब बैरागी जनों को भगवान वर्णन करें ना, सन्यास के धर्म, वानप्रस्थी के धर्म, क्या अद्भुत, कितना कठिन है। हर समय युद्ध है, थोड़ी सी चूक पूरा जीवन गया। हर समय महाभारत। यदि कोई जीत पाया है इस महाभारत को तो श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लेकर। पांडव जन यदि महाभारत को जीत पाए तो भगवान की कृपा से, भगवान का वर्ण कर लिया। सारथी पद पे भगवान स्वयं बैठ गए। ऐसे ही जब रथी रूपी साधक बुद्धि रूपी इस सारथी को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तो निश्चित इस महाभारत से वो विजय को प्राप्त हो जाता है। और कहीं भी यदि अपना बल है, अपनी योग्यता है, अपना गुण है, तो केवल पराजय के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। वो हो सकता है ऐसा कर लगे उसे कि मैं तो बहुत अच्छा दौड़ रहा हूं, बहुत विजय प्राप्त कर रहा हूं, नहीं, उसी जगह खड़ा हुआ मिलेगा। और जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है, भगवान को जीवन की बागडोर समर्पित कर दी है, अब वो दिखाई दे रहा है कि अभी गिरा पड़ा है पर विजय को प्राप्त हो चुका, क्योंकि विजय वही है जहां स्वयं श्री भगवान विराजमान है। निश्चित बात है, भगवान के चरणों का आश्रय। तो गुरुदेव ने समझा है कि जब साधक गुरु के चरणों का आश्रय ले लेता है तो माया के सुभट ये जो योद्धा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, भीड़ लगी है, इनसे युद्ध होता है गुरुदेव के सुभट योद्धाओं का। और बलात् जीत कर उस जीव को भगवान के चरणों में डाल देते, भगवान की प्राप्ति करा देते। ये केवल गुरु की कृपा से संभव है, केवल गुरु की कृपा से संभव है। और इसमें दूसरा शब्द ही नहीं, गुरु कृपा ही केवल, और कुछ